Today, we are going to discuss compound interest. I, Sumit Joshi, welcome you all on the behalf of entire Creativist team. I hope you are preparing well. और अभी तक के टॉपिक्स आप एक बार इस लेक्चर से पहले तक के गो थ्रू कर चुके हैं एंड आई होप यू आर geared up to learn the compound interest. Compound interest again is an important topic if we are talking about NIFT. If we are talking about NATA, it is important, but there is no direct question that has been asked in past few years in NID, SEED और USEED exams. जेई बीआर में तो वैसे ही एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछे गए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो हम जेई बीआर की बात यहाँ अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप एनआईएफटी टारगेट कर रहे हैं, अगर आप नाटा टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप यूसीड अपीयर करना चाह रहे हैं या सीड अपीयर करना चाह रहे हैं, तब भी आपको इस टॉपिक के बेसिक्स पता होना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। बेसिक अरिथमेटिक एप्टीट्यूड का इसेंशियल कंपोनेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके चलते अगर नहीं पूछा गया तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसा अजम्पशन लेना इज नॉट गुड, राइट। सो अभी जब हम इस कोर्स को देख रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस टॉपिक एज वेल। तो लास्ट क्लास जब आपने सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों के साथ डिस्कस किया था, मतलब हम लोगों से ने एक साथ जब सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी, मैं बात कर रहा था सिंपल इंटरेस्ट में किस तरह से काम होता है, उसी टाइम पर हमने बात की थी कि इंटरेस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, वन इज सिंपल इंटरेस्ट, द अदर वन इज कंपाउंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, राइट। सो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे काम करेगा, उसको लेकर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मींस चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मैंने सबसे पहला लाइन जो आपके सामने रीड किया है, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट मींस चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? सो फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, वी हैव ओनली प्रिंसिपल, बट 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद क्या होगा कि इस प्रिंसिपल पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिल गया, and if you are not getting that interest paid, you will be charging interest on that interest as well, because that money is also, that money belonged to you but is not given to you, is not paid to you. वो मनी जो आपकी थी, 1 साल के बाद जितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, तब आप क्या करते हो, उस इंटरेस्ट के लिए भी आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, राइट। सो नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है, वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। ऐसे ही सेकंड ईयर तक का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है। तो इस तरह से होता है चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कब चार्ज होता है? जब आप इनिशियली जो भी बोरोवर है उसने फर्स्ट टर्म जो भी था इंटरेस्ट पे करने का, उस टर्म के एंड पर इंटरेस्ट अगर नहीं पे किया, तब उस इंटरेस्ट पर फिर से इंटरेस्ट काउंट होना शुरू होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। So this is what is called compounding effect or compounding effect of interest. That's why we name the term as compound interest. So यहाँ पर भी हमें वही सारे basic terms recall करने की जरूरत है। What is principal, what is amount, what is rate of interest, what is time period, and what is compound interest. So the only difference is, in place of simple interest, now we'll be talking about compound interest. Compound interest के बारे में बात हो रही होगी, यही एक डिफरेंस रहेगा। आई होप बेसिक टर्म्स जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, इनको लेकर क्लैरिटी है, राइट। तो क्विकली डिस्कस करते हैं। अगर चीजें क्लिक नहीं कर रही है, अगर हमें नहीं याद आ रहा है, तो क्विकली उसका एक क्विक रिव्यू भी ले लेते हैं, राइट। सो when interest is calculated on principal plus interest charged previously, that interest is known as compound interest। यही हमने बात कर ली है यहाँ पर। जैसा आपसे मैंने कहा था, वैसा ही हम बात करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल, the money that has been borrowed or the money that has been lent is called principal. Amount is principal plus interest. R is rate of interest, and it is generally in terms of percentage per annum। Annual interest rate ही जनरली गिवन होता है। T is time in years। T is time in years। अगर ये टाइम ईयर्स में नहीं है, मंथ्स में है, तब क्या होगा? बिकॉज यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी अलग होने वाली है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। फॉर्मूला क्या है उसकी भी बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की ओवरऑल सारी टर्म्स एक बार क्विकली रिकॉल कर रहे हैं। तो आई होप प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, ये टर्म्स तो हम पहले से जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट से। सो क्विकली इनको रिकॉल कर चुके हैं। अब देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, या इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, यहां पर हम बात करते हैं अमाउंट के फॉर्मूले की।
व्हेन आई से कंपाउंड इंटरेस्ट, हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं अमाउंट। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर अमाउंट, दैट इज फॉर अमाउंट। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस आर whole divided by 100 to the power t, where this t is in years and r is rate in percentage, right? Say I borrowed 1000 rupees at a rate of 10% for a time period of 3 years, for a time period of 3 years, right? So the amount after 3 years that I need to pay after 3 years, at the end of third year I'll be paying this amount, तभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम कर रहा होगा। So I'll be substituting the values, और कितना अमाउंट हम पे कर रहे होंगे उसको लेकर बात करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1000 into 110 upon 100 to the power 3, which is 11 by 10 to the power 3, which is 1000 into 11 cube upon 10 cube. 10 cube is 1000 only, and this 11 cube is 1331. So what is compound interest? So compound interest will be amount minus principal, that is 1331 minus 1000. This will be 331 rupees. So this is the compound interest. Same principal, same rate of interest, same time के लिए अगर हम simple interest यहाँ पर calculate कर लें, so SI will be 1000 into 10 into 3 by 100, that will be 300. So simple interest will be 300, compound interest will be 331. So compound interest will be more than simple interest for any time period more than 1 years, right? अगर 1 year का time period है तो दोनों सेम होते हैं पर एनम इंटरेस्ट रेट पर, और अगर 1 year से ज्यादा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली यू विल फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा इसीलिए कि जो 1 year के एंड तक अमाउंट इंटरेस्ट मिला था वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, जैसा हमारी बात हुई थी, ठीक है? सो दीज आर द फॉर्मूले दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन दो चीजों की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्या यहाँ पर परसेंटेज के इक्विवेलेंट रेशियोज काम आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। जब देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना तब उसकी भी बात करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन आवर स्क्रीन नाउ, राइट? सो हियर वी गो। If the amount is 2.25 times the sum after 2 years at compound interest, the rate of interest per annum is, rate of interest per annum is, so amount is 2.25 times the principal after 2 years. So what we need to determine is R. What will be the value of R? So apply the formula, amount is equals to principal into 100 plus R by 100 to the power 2. Rather, let me write T as of now and then substitute. This is 2.25p is equal to p into 100 plus r upon 100 to the power 2. This p gets cancelled and this 2.25 can be rewritten as 225 by 100, which is equal to 100 plus 100 plus r by 100 to the power 2. Or we can relate to it, we can match the powers. This 225 can be rewritten as 15 ka square and 100 can be rewritten as 10 ka square. So this is 100 plus r upon 100 to the power 2, right? So when you have हम यहाँ अगर इक्वेट करें तो that will be giving us 15 into 100 is equal to 10 into 100 plus r. Let me rewrite it once again. So the final part that I'm going to write
will be here. So this will be 15 into 100 is equal to 10 into 100 plus R, which is 150 is equal to 100 plus R, or R is equal to 50%. So the rate of interest will be 50% here, right? फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है हमने और कुछ खास काम नहीं किया है। आप देखना चाहें तो ये सारा आपके साथ स्क्रीन पर एक साथ ही दिख रहा होगा अभी, राइट? Given the amount का value is 2.25 times the principal का value after a time period of 2 years, compound interest compounded annually, हर ईयर के एंड पर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, राइट? सर हाफ ईयर पर कंपाउंडिंग हो सकती है क्या? होगी, क्वार्टरली भी होगी, डेली भी हो सकती है। बात करेंगे उस पर शिफ्ट क्या होता है, चेंज क्या होता है, राइट? So this was the very first question. Let's look at next one. Let's look at next one. At what percent per annum will rupees 3000 amount to rupees 3993 in 3 years if the interest is compounded annually? तो अभी भी annual compounding है, कोई मेजर चेंज नहीं है। प्रिंसिपल आपको गिवन है, अमाउंट का वैल्यू भी आपको गिवन है, टाइम पीरियड आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिटरमाइन करना है। सो अगेन amount is equals to principal into 100 plus r upon 100 to the power t. रीअरेंज करके अगर हम इस लिखे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं a upon p is equal to 100 plus r upon 100 to the power t, and this can be equated now 3993 upon 3000 is equal to 100 plus r upon 100 to the power 3. So this can be cancelled 1331 using 3 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, 3 कॉमन लेके, राइट? सो दिस विल बी 11 by 10 cube is equal to 100 plus r by 100 cube. So let's equate the basis. So 11 into 100 is equal to 10 into 100 plus r. By taking cube root on both sides, we have equated the basis. This will be 110 minus 100 is equal to r. So r will be equal to 10%. So correct answer to this one is 10%. Let's look at next question. This is similar to the previous question. Previous question में आपके पास amount upon principal का ratio था. This time you add individual value of amount, individual value of principal, and then we have calculated. So let's look at next question. The very next question on our screen, it says the compound interest on rupees 10,000 in 2 years at 4% per annum. The interest being compounded half yearly. हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तब क्या होगा? चेंज आ गया है, जो चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चेंज मिल गया। सी, अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगी तो इसका क्या मतलब है? मैं 1 ईयर में, इन अ टाइम ऑफ 1 ईयर, आई काउंट, I'll ask them to pay interest twice. I'll ask them to pay interest. Interest paid twice, right? अगर हम क्वार्टरली कहेंगे तो इंटरेस्ट विल बी पेड 4 times, right? So number of times the interest paid will be 2, 4 और say 12. अगर आप मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो 12 होगा, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करेंगे तो 2 होगा, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करेंगे तो नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेड इन अ ईयर विल बी 4 एंड सो ऑन। बट अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पर हाफ एनम नहीं दिया है, पर हाफ ईयर नहीं दिया, बट ईयरली दिया है, राइट? तो इस ईयरली इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट रेट को आप डिवाइड बाय 2 कर रहे होंगे और नंबर ऑफ टाइम्स आप इंटरेस्ट काउंट कर रहे होंगे 2 years में 4 times। तो आप टाइम पीरियड जो है, आपका टाइम पीरियड दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर एंड द रेट इज डिवाइडेड बाय द फैक्टर। कौन सा फैक्टर? हाफ ईयरली है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप टाइम को, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टरली है तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इफेक्टिव टाइम पीरियड हियर विल बी 4, इफेक्टिव रेट हियर विल बी 2%।
अब आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%, आपको कंपाउंडिंग करनी है हाफ ईयरली यानी कि 4 टाइम्स इंटरेस्ट लेना है। तो अमाउंट का वैल्यू कितना होगा? अमाउंट का वैल्यू नहीं पूछा, इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पूछा है। इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पूछा है। तो बिफोर वी सॉल्व एनीथिंग ऑन दिस क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पूछना चाहता हूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो ये है कि क्या हमें ये क्लैरिटी आ गई है कि टाइम पीरियड 1 ईयर है तो हम इंटरेस्ट 2 टाइम्स ले रहे होंगे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पर? अगर टाइम पीरियड 2 ईयर्स है तो हम 4 टाइम्स इंटरेस्ट ले रहे होंगे। अगर टाइम पीरियड 3 ईयर्स है तो हम 6 टाइम्स इंटरेस्ट ले रहे होंगे, एंड सो ऑन। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का ये मतलब है। ठीक है। सो यहां पर इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका टाइम पीरियड हाफ ईयर हो गया है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो आप जो भी टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है वो आपको पर एनम गिवन है, पर हाफ ईयर गिवन नहीं। अगर पर हाफ ईयर गिवन होता तो बिल्कुल फिर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे होते। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें, रिवाइंड करें और देखें, उसके बाद फिर आकर आगे आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सोल्यूशन को देखें, तो चीजें समझ आ रही होगी। सो हम अप्लाई करेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी, राइट। और इसी से माइनस करेंगे आप प्रिंसिपल, तब जाकर आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज गिवन, नॉट गिवन, अमाउंट डिटरमाइन कर सकते हैं, इनफैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये अमाउंट की प्लेस पर अब हमने ऑलरेडी अगर माइनस कर दिया है प्रिंसिपल तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो रहा होगा। तो सी आई विल बी इक्वल टू, पी कॉमन निकाल लें, 100 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी माइनस 1, ये हो जाएगा सी आई का फॉर्मूला। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लें। सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। पी इज 10,000, 100 प्लस आर इज 4%, बट इफेक्टिव जो है वो 2% ही रह गया है, बिकॉज डिवाइड बाई 2 किया है आपने, बाय 100 टू द पावर 4 माइनस 1, टाइम पीरियड 4 हो गया। 10,000, 102 का 102 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 4 माइनस 1। So now let's take LCM. So that will be 10,000 divided by 100 का स्क्वायर into 100 का स्क्वायर, 102 to the power 4 minus 100 to the power 4, राइट। ये एक बार का पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग कैलकुलेशन हमें करनी है, तो रिमेनिंग कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे इस पार्ट पर। यहाँ आ जाते हैं रिमेनिंग कैलकुलेशन के लिए। 102 टू द पावर 4 माइनस 100 टू द पावर 4, सो 102 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 102 का स्क्वायर विल बी 100 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2, 400, so that will be 10,404, so 10,404 into 10,404 कर लेते हैं। so 10,404 into 10,404, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 0 0 0 0 and one more 0, 6 1 6 1 4, 1 2 3 4 5, 4 0 4 0 1, 6 1 2 3 6 4 10 4 14, 4 6 10 4 14, 1 and 1 2, 4 and 4 8, 0 1, right। 108 2 4 3 2 1 6, 10,000 into 10,000, so that will be 10, right। so 100 to the power 4 is 100, so 100 पे 2 zeros है, so 2 zeros 2 zeros 2 zeros and one more zero, so 10,404। आई होप हमने 10,404 प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लिया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 14, carry over is 1 1 1 2 4 4 8 0 1, right। 3 2 5 2 7 2 9, so minus, so that will be 824 3216, 824 3216
divide by, so that will be 824 divided by 10,000. So 1, 2, 3, 4, 8243216. The correct answer will be option B. कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, आई डू अग्री, आई टोटली अग्री, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, बट अभी ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसे ही समझ लेना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सुधार सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग हियर। सो आई होप कि आपको ये समझ आया, राइट? मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को आपके लिए। तो it says compound interest on rupees 10,000 in 2 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly। तो हमने जैसे ही हाफ ईयरली देखा, 1 ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट चार्ज पे करना पड़ेगा, तो अब अपने क्या किया, टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और रेट को 2 से डिवाइड कर दिया। यही अगर क्वार्टरली पे करने की बात होती तो हम टाइम पीरियड को 4 से मल्टीप्लाई करते और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करते। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्लियर है? ओके, गुड टू नो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। it says in how many years will 2000 amount to rupees 2420 at this particular rate, right? So देखिए, compounded per annum 2000 2420। so principal आपके पास है, amount आपके पास है, right? So amount upon principal is equals to 100 plus r upon 100 to the power t, अगर एनुअली कंपाउंडिंग हो रही है। बट यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो ईयर्स में है वो डेसिमल के साथ भी है, तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बैठती है हमारी, इफ इट इज पॉसिबल और नॉट। सो लेट्स डिवाइड 2420 बाय 2000। so this is 121 by 100, which is 100 plus r upon 100 to the power t। टाइम आपको पता करना है, right? So this is 121 can be rewritten as 100, this can be rewritten as 11 by 10 square is equal to 100 plus rate अगर 10% given है 10 upon 100 to the power t। so इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो this is 11 by 10 to the power 2, this is 11 by 10 to the power t। if both are equal, the time will be 2 years। so answer is 2 years। सर अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता तो हम कैसे डिसाइड करते, 2.5 ईयर, 1 ईयर? अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता तो क्लियरली मेंशन्ड होता। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो ये मेंशन किया जाएगा, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो मेंशन किया जाएगा, अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम इन जनरल एनुअल कंपाउंडिंग ही कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके, ऑल राइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is on our screen. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupees 1. The sum is 2 years के लिए simple interest कितना हो जाएगा? If principal is not known, P, rate of interest is 4%, time period is 2 years. So the amount or the interest difference between simple interest and compound interest. So simple interest for 2 years will be P into R. R is 4%, time is 2 years upon 100. So this will be 8P by 100, right? And amount minus principal, that is P commonly liya, 100 plus R. R is 4 by 100 to the power 2 minus 1. This will be compound interest. So CI will be P into 104 का square minus 100 का square. So A square minus B square is A plus B into A minus B. So this is P into 204 into 4. A square, A plus B into A minus B. So 104 plus 100 is 204, 104 minus 100 is 4, right? So
divided by 100 square, right? That don't forget. So that is 10,000. So हमने 4 से कैंसिल किया तो ये होता है 5151, 4 से कैंसिल किया तो ये हो गया 2500, फर्दर 4 से कैंसिल किया तो ये हो गया 625. सो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है 51p by 625, right? Now it is given that CI minus SI is equal to 1. So CI is 51p by 625 and this is 2 upon 25. मैं 25 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. 25 का स्क्वायर है 625. सो 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो CI is 51p by 625 minus 50p by 625 is equal to 1 और p is equal to 625. LCM लोगे, डिनोमिनेटर सेम है. 51 minus 50 is 1. 1 is p is equal to 625 into 1. So the principal will be 625 rupees. This is what they have asked. This is what they have asked. सर और कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? हाँ, यहाँ पर आप रेशियो वाला अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं. चीजें थोड़ी सी आसान बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं बात करते हैं. आई होप ये सोल्यूशन आपने समझ लिया है, नोट कर लिया है. आई विल बी क्लीनिंग दिस एंड देन डिस्कसिंग द नेक्स्ट solution or the alternative suggestion that I have. Or rather, I should be writing it here only. All right, so I'll be writing it here only. See, you add this rate and time. You only 4% is 4% का fraction आपको पता होगा. 4% is 1 by 25, right? So if principal is 25, amount will be 26 after 1 year, amount will be 27 after 2 years. Simple interest के पैटर्न पर अगर हम चलते हैं, so simple interest will be after 2 years 27 minus 25, that is 2 rupees आपका simple interest हो जाता है. Now अगर हम compound interest की बात करें, so principal अगर 25 है तो amount हो गया 26 1 ईयर के लिए. अब नेक्स्ट ईयर पर ये प्रिंसिपल बन जाता है और अमाउंट हो जाता है 26. सो प्रिंसिपल अगर 625 है तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स विल बी 676. इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ अमाउंट देता है, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्रिंसिपल देता है. ठीक है, इस बात को ऐसे समझिए. सो अमाउंट टू माइनस प्रिंसिपल इज 51. अब ये कब था जब प्रिंसिपल 625 है और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 25. तो प्रिंसिपल को 625 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल हो गया 625. तो इंटरेस्ट हो गया 50. 51 minus 50 is 1. 51 minus 50 is 1 and actual value is also 1. So the multiplying factor is 1. So the actual principal will be 625. Fine. इस तरह से भी हो सकता है अगर आप फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट परसेंटेजेस या परसेंटेजेस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जानते हैं तो. परसेंटेजेस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानना इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये जानते हैं तो ये चीजें बहुत जल्दी छोटे नंबर्स के साथ सॉल्व हो रही होगी. यहाँ ऐसे बड़े से कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे. 10,000 और 102 का स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के कैलकुलेशन से आप रिड्यूस करके छोटे कैलकुलेशन पर आ सकते. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. बट एक बात ध्यान रखिएगा कि वो फॉर्मूला, ये अप्रोच जो है हमारा हर जगह काम नहीं कर रहा होगा. जैसे मैंने लास्ट क्लास भी जब मैंने बात की थी परसेंटेजेस में तो मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस जो है वो कन्वेंशनल अप्रोच से जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे. कुछ क्वेश्चंस के लिए हमारा रेशियो वाला अप्रोच, परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला अप्रोच अच्छा है. सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years at compound interest. It will amount to 8 times itself at the same rate of interest in what time period? So अगर P था तो this becomes 2P in 4 years time, right? So 2P will become 4P in next 4 years time, that is in 8 years. ये P to 2P भी आ गया और 2P to 4P भी आ गया टोटल, राइट? अब आपको क्या चाहिए? 4 टाइम्स चाहिए? नहीं, आपको 8 टाइम्स चाहिए. तो अब 4P का डबल इज 8P एंड टाइम पीरियड विल आल्सो बी डबल. सो 8 का डबल इज 16. ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं. 12 इयर्स के टाइम में ये कंप्लीट हो रहा होगा. देखो, एवरी 4 इयर्स मनी गेट्स डबल्ड. एवरी 4 इयर्स मनी गेट्स डबल्ड. 2P से 4P, 2P से 4P,
P से 2P 4 years, 4 years, 4 more years, 4 more years, so 4 4 4 12 years, राइट। ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन के साथ सोल्यूशन लाने का अप्रोच। सर मुझे नहीं समझ आता, आप फॉर्मूले से क्यों नहीं बता देते? चलिए फॉर्मूले से भी बता देते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूले से कैसे हो रहा होगा। सो लेट्स लुक एट इट यूजिंग फॉर्मूला। तो अब आपको ये पता है कि प्रिंसिपल तो पी है, अमाउंट जो है वो 2P है, टाइम पीरियड 4 years है। तो अब आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे? अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 + आर अपॉन 100 to the power 4 करेंगे। अमाउंट इज 2 2/1, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो इज 2/1 होल टू द पावर 4। अब आप या तो इसका फोर्थ रूट ले लें, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट, या तो आप आई एम सो सॉरी, this is time. Time we need to determine. R का value is known to us. No, no, no. Time का value is what we needed to determine. Time is known. Rate we needed to determine. So अब यहाँ से A by P का value आपके पास आ गया है. Now थोड़ा सा टेक्निकली सोचें तो A by P का value जो है, A by P का value है, this is 2, 2/1. This is 2/1 is equal to 100 plus R by 100 to the power 4. Right? Or you can say 100 plus R by 100 to the power 4. This is equal to 2. Now, what we want is 8P by P, that is, we want it 8. So, we want to have its power 3. This is nothing but 2 to the power 3. So, take power of 3. So, 4, this will be 2 to the power 3. तो यहाँ अगर आप क्यूब लोगे तो 4 into 3 होगा, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। So, that will give you 12. ठीक है, बट वो एक्सपोनेंट्स वाले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये अप्रोच काम करेगी, अगर नहीं है तो फिर वो पावर 4 स्क्वायर रूट फोर्थ रूट लेना और वो चैलेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। So here again we can apply the ratio approach because डिफरेंस की बात हो रही है, जहां भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस को लेकर बात हो रही होगी, वहां सभी जगह आप रेशियो अप्रोच इजीली अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो बी वेरी अटेंटिव अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डिटेल्स क्या है उनको देखें, वो डिटेल्स अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं तब आप आसानी से क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां से स्टार्ट करना है ये डिसाइड कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ एनी सोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस रूट से जाएंगे, क्या सोल्यूशन बनाएंगे, ये क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्लिक होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे। सो आपके लिए वो सारी हेल्प आपको अपने लेवल पर करनी ही है। एडिशनली क्रिएटिव एज यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली कुछ वीडियोस ला रहा होता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आपको कुछ एडिशनल वीडियोस, स्टडी मटेरियल, कंटेंट, क्वेश्चंस, क्विजेस मिल रहे होते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करें, राइट, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। डिटेल्स हम आगे भी बात कर रहे होंगे, क्या है मैं एक बार स्लाइड पे दिखाऊंगा। चलिए फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो हम बात कर रहे हैं कि ये टाइप हमने देखा था, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट फॉर 2 years इज 15, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% इज 1/20। सो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, इनके रिलेशन से हमारा काम हो रहा होगा। प्रिंसिपल अगर 20 है तो 1 year के एंड पर अमाउंट हो जाएगा 21, एंड 2 years के एंड पर अमाउंट हो जाएगा 22 इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सो 82 माइनस पी इज 2। फाइन, कब? जब प्रिंसिपल 20 रुपीज। नेक्स्ट, यहीं पर अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट आफ्टर 1 year 21 होता है, और ये 21 नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनकर नेक्स्ट ईयर के बाद अमाउंट फिर से 21 दे रहा होता है। सो 20 into 20 gives you principal which is 400, and 21 into 21 is 441, which is the amount after 2 years. So compound interest after 2 years will be 41 at principal of 400. So convert this principal at 400 multiplied by 20, so you'll have 40 here. So compound interest minus simple interest on ratios will be 41 minus 40. This is equal to 1, but actual value is 15. So the multiplier is 15. And we wanted to determine the original principal. So multiply this 400 by 15. So that is 15 4 the 60, 0, 0. 6,000 will be the answer. 6,000 will be the answer. Ratio approach का
सिग्निफिकेंस इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सचमुच ऐसा ही है क्या सर? अगर हम नहीं रेशियो अप्रोच करें और फॉर्मूला सॉल्व करें तो देखो, आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 2 इयर्स के लिए निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा 2 इयर्स का, फिर उनका डिफरेंस लेना होगा, और उसके बाद फिर वो वैल्यू डिटरमाइन। फाइन। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, कैलकुलेशन थोड़े बड़े होते हैं, नंबर्स बड़े इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका मिनिमाइजेशन रेशियो अप्रोच के साथ पॉसिबल है। तो यूज करें रेशियो अप्रोच, जहां एप्लीकेबल आसानी से हो सकता है वहां अप्लाई करें। ठीक है। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको भी होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पे कैसे स्टार्ट लेना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पर कैसे स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को एक साथ एक सेटिंग में नहीं देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट जब भी आप देख रहे हैं आप अपना फोकस बनाकर देख रहे हैं, सो दैट 5 5 क्वेश्चन के चंक में इस वीडियो को देखना इज ईजी, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So we have a next question here. A sum borrowed under compound interest doubles itself in 10 years. When will it become fourfold of itself at the same rate of interest? Similar approach. P से 2P होने के लिए टाइम लगा 10 years. Next 2P से 4P होने के लिए और टाइम लगेगा 10 years. So correct answer should be 20 years, right? Because compound interest में principal of this year at the end becomes nothing but the principal only, but 1 ईयर के एंड पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसी तरह से ही कंपाउंडिंग होती जाती है। तो इसी के चलते कंपाउंड इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल को इंक्लूड करके बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में आपने प्रिंसिपल हटा करके सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन किया था रेट डिटरमाइन करके। सर यहाँ रेट डिटरमाइन करके नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। तो देखिए, आपकी इच्छा है तो हम रेट डिटरमाइन करके भी सॉल्व कर लेंगे। सो टाइम 10 years, principal amount upon principal will be 2. So this 2 is equals to 100 plus r by 100 to the power 10. ध्यान रखिए, अब आपको क्या चाहिए? फोर फोल्ड चाहिए। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो आपको 4 चाहिए, राइट। सो 4 इज नथिंग बट 2 to the power 2, 2 to the power 2, right? So this is 100 plus r upon 100 10 into 100 plus r upon 100 into 10। बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। सो 10 plus 10 is 20, राइट। 10 plus 10 is 20। नया टाइम आपको डिटरमाइन करने की जरूरत थी, तो वो आपका टाइम यहां से यहां ऐड कर आ जाएगा। ठीक है। 2 into 2 लिख करके आप इसे भी देख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो दिस विल बी 2 into 2। सो 2 का वैल्यू इतना है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से भी सोल्यूशन आ सकता है। आई होप ये वाला अप्रोच भी समझ आया होगा। चलिए, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। If the difference between compound interest and simple interest on a sum at 5% per annum for 3 years is 36.6, then the sum is again 3 years at this time. This time it is 3 years. So principal, simple interest, agar 20 tha, the amount after 3 years will be 23, and interest SI will be 3, right? SI ka value will be 3. This will be 3. What about compound interest? 20 का cube और 21 का cube. So that is 1261, because this is 9261 and this is 8000. So 9261 minus 8000 is compound interest. So this is compound interest. This 20 should be equal to 8000. So multiply it by 4000. So multiply here by not 4000 but 400. 4000 से तो ये 80,000 हो जाएगा। 400. So 400 से अगर यहाँ multiply करते हैं तो this is 1200, right? CI minus SI is 61. 61 का value is equal to 36.6. So this is 366 by 10 into 61. 61 6 times. So this is 6 by 10. So 6 by 10. Multiply this principal by 6 by 10. So that will be 800 into 6, which is 4800. So the correct answer will be 4800. Fine. Let's look at next question. Let's look at next question.
So the next question is the difference between compound interest and simple interest on 2500 rupees for 2 years at 4% per annum. 4% per annum. So you have principal, you have time, you have rate of interest, everything. You just need to determine the difference. इस बार आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है, प्रिंसिपल गिवन, राइट? सो हम फिर से सेम अप्रोच लगाएंगे एसआई के लिए। 2 years की बात हो रही है and 4%. So 4% principal will be 25, amount will be 27, SI will be 2, right? Compound इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो 25 का स्क्वायर होने वाला है, तो ये 625 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 25 कर लीजिए, तो SI will be 50. तो SI will be 50 सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर बेस 625 है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बेस अगर 625 है तो अमाउंट होता है 676 और प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 51। तो कंपाउंड इंटरेस्ट minus simple interest, 51 minus 50, which is 1, right? But this time this principal is not 625 but 2500. So multiplier is 4. So the multiplier is 4. The final answer will be 4. Here we go. देखिए जब जब डिफरेंस की बात होगी ना तब तब आपको रेशियो अप्रोच अप्लाई कर लेना चाहिए, चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत जल्दी से आंसर आ रहे होंगे, ठीक है? सो वी आर हाफ वे थ्रू, वी आर हाफ वे थ्रू। और आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारे सोशल मीडिया प्रेजेंस की, जहां पर आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था, यूट्यूब पर क्रिएटिव एज ब्रिंग्स एडिशनल कंटेंट फॉर द एग्जाम। ऑल्सो आप इंस्टाग्राम एंड क्वेश्चंस, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हो इन हैंडल्स पर डिक्लेयर कर रहा होता है, इन्फॉर्म कर रहा होता है अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फॉलोअर्स को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि फोमो बहुत बुरी चीज होती है एंड आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज एट टाइम्स जब लोग मीम पर बात करते हैं, मुझे पता ही नहीं होता है मीम किस बात पर बात हो रही है, कौन सा मीम ट्रेंडिंग है, राइट? सो आई फील लेफ्ट आउट। So you should not feel left out. You should not feel कि आपने कुछ important miss किया है. Subscribe our YouTube channel, follow us on Telegram and Instagram for being updated about all design and architecture entrance exams. So, all right, let's continue our journey of compound interest for the second half. That is, let's look at question number 11. The difference between simple interest and compound interest annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupees 1. What will that sum be? 2 years 4%, तो प्रिंसिपल अगर 25 है तो अमाउंट आफ्टर 2 years विल बी 27, इंटरेस्ट विल बी 2। ये बात है सिंपल इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पता है कि हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, तो ये यहीं पर मल्टीप्लाई बाय 25 करके 625 कर दें, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, इंटू 25, तो दिस विल बी 50। ये 50 रुपीज हो रहा होगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो प्रिंसिपल अगर 625 हो गया तो अमाउंट होगा 676, 26 का स्क्वायर, वन स्टेप एट अ टाइम। थोड़ी देर पहले हम ऐसा कुछ देख रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 1 year, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, 25, 26, 25, 26, 25 square becomes principal, 26 square becomes amount. So using this हमने ये अमाउंट पता कर लिया, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाता है, दैट इज 51। यहाँ अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करते हो, सी आई माइनस एस आई, 51 माइनस 50, 1 आ रहा है और एक्चुअल में भी ये 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 हो तो आंसर 625 होगा, ठीक है? लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। What sum of money will become 1352 in 2 years at 4% per annum compounded with compound interest, right? So compound interest है, ये अमाउंट है, अमाउंट का वैल्यू आपको गिवन है 1352 है, प्रिंसिपल आपको पता करना है, टाइम पीरियड 2 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। तो 4% है तो ये होता है 1/25। अगर प्रिंसिपल है 25 तो अमाउंट आफ्टर 1 year विल बी 26, प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। एंड अगर हम यहाँ रिलेट करें तो इनिशियल प्रिंसिपल अगर 625 था तो फाइनल अमाउंट 676 होगा आफ्टर 2 years, 2 years की ही बात हो रही है।
तो बट एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1352 है, विच इज अ मल्टीप्लायर ऑफ टू। 676 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रिंसिपल 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 1250, एंड दिस विल बी द आंसर। लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of money becomes 8 times itself in 3 years. So P2, 2P, 2P to 4P, 4P to 8P, ये 3 इयर्स में, 3 इयर्स में यहां तक पहुंच गया। सो P to 2P 1 ईयर के टाइम में, 1 ईयर से 2 ईयर में, 2P से 4P। तो एवरी ईयर प्रिंसिपल डबल हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, आप 1 ईयर के लिए अगर देखोगे तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का रेशियो इज 2/1, एंड दिस 2/1 इज इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1। इस तरह से भी देख सकते हो। सो दिस इज 200 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, सो आर इज इक्वल टू 100, राइट? ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। बट यहाँ तो सर आपने 2/1 ले लिया 1 ईयर के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिकॉज ये सिंक में काम करता है। सर अगर ऐसा हमें क्लिक नहीं हुआ तो कैसे काम करेंगे? चलिए वैसे भी बात कर लेते हैं कि अगर आपको ऐसा क्लिक नहीं हुआ तो क्या होगा। सो आपको ये पता है कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का वैल्यू 8 आ रहा है इन टाइम ऑफ 3 इयर्स। सो दिस 8 is equal to 100 plus r by 100 to the power 3, right? तो इस 8 को कैन वी राइट 2 to the power 3? जब पावर सेम हो तब आप फिर क्या करोगे? बोथ साइड क्यूब रूट ले लोगे,